नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर.के. फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैट, जिसके अंदर हम लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉलम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आवाज़ क्लियर आ रही है दोस्तों? ठीक है। तो जो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या 1-2 या मार्क्स में पूछ लिया करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट की वीडियो थी उसके अंदर हमने अभी तक यही पढ़ा था, सिंपल सा, कि दो चार्ज हैं Q1 2, उनके बिटवीन एक डिस्टेंस है R, उसके थ्रू हमने फार्मूला निकाला था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। सिंपल सा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था दोस्तों हमने। आज का मकसद ये है हमारा दोस्तों कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। तो दोस्तों, हम आज क्या कर रहे हैं, K की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। वो क्या होती है? 4πε और Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है दोस्तों? तो आज हमने इस K की वैल्यू पुट कर दी। K क्या था? एक कांस्टेंट टर्म थी जो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/4πε। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, परमिटिविटी। दोस्तों देखो, एप्सिलॉन, इस जो सिंबल लिखा है की तरह, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों। और ये ही क्या होता है हमारा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसी को बोला जाता है दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसको? एप्सिलॉन को। यानी एक प्रकार से क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टीज है। मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो होता क्या है, नाम से ही अगर आपको पता लग रहा, परमिटिविटी, परमिट करना, यानी किसी ना किसी जो चार्ज है, अगर हम ऐसे सोच ले कि ये चार्ज के बिटवीन कुछ ना कुछ परमिट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है? इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, यानी ये अपने ही फील्ड को परमिट करता है। अपने ही फील्ड को परमिट करता है। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी परमिट कर दो, फोर्स को परमिट ही कर दो। जैसे अगर मैं ले लूँ Q1 चार्जेस और ये Q2 चार्जेस, इनके बिटवीन कुछ ना कुछ मीडियम है, तो ये एप्सिलॉन गया इसके बिटवीन और इसने फोर्स को परमिट कर दिया, कुछ ना कुछ किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये क्या करता है? इस परमिट इट्स ओन फील्ड, अपने ही फील्ड को, एप्सिलॉन है जो, यानी किसी मीडियम का एप्सिलॉन है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, अपने ही फील्ड को परमिट करता है। क्या करता है? टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। अपने ही फील्ड को परमिट किया और जाओ, क्या कहता है? अपने फील्ड को परमिट करके कहता है जाओ, और कोई दो चार्जेस है उनके फील्ड को डिक्रीज कर दो। मेरा कहना समझ आया दोस्तों? तो देवी और सजनों, फिर से सुन लीजिए, इट परमिट इट्स ओन फील्ड, अपने ही फील्ड को परमिट करता है और कहता है डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड द बिटवीन चार्जेस। कोई दो चार्जेस है, उनके बीच का जो फील्ड है उसको तोड़ दो। अपने फील्ड को परमिट किया, दो चार्जेस है और उनके बिटवीन जो फील्ड है उसको तोड़ दिया, उसको डिक्रीज कर दिया। यही परमिटी यानी एप्सिलॉन का काम है। तो क्लियर होगी दोस्तों आपको ये बात। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो दोस्तों, मीनिंग क्या हुआ अब इसका? मीनिंग ये हुआ, अगर एप्सिलॉन इंक्रीज हो रहा है, ये देख लो, एप्सिलॉन F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एप्सिलॉन इंक्रीज हो रहा है, यानी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स डिक्रीज हो रहा है। एप्सिलॉन इंक्रीज यानी मिनिमम किसके लिए होएगा? ये फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्यों? वहाँ पर कोई बीच में मीडियम में नहीं होता।
अगर वहाँ पर बीच में कोई मीडियम ही नहीं होता तो उसके लिए क्या होएगा, ये मिनिमम होएगा, तो वहाँ पर फोर्स क्या होएगा, मैक्सिमम। ममिक्री थोड़ी बीच में आ जाती है दोस्तों, सॉरी, कंटिन्यू, थोड़ा ऐसा बना रहता है। मिनिमम फ्री वैक्यूम और फ्री स्पेस, मजाक बाद में। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं होता हमारा इतना, तो वहाँ पर एप्सिलॉन मिनिमम होएगा, तो फोर्स क्या आएगा, इससे देखें तो मैक्सिमम होएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपको इतना समझ आ गया, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, तो कीजिए दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या देखा कि परमिटिविटी के बारे में पढ़ा। परमिटिविटी हमें क्या बताती है कि अपने ही फील्ड को परमिट करती है और जाओ दो चार्जेस के बिटवीन का जो फील्ड है उसको डिक्रीज कर देनी, तोड़ दो। ठीक है दोस्तों, यानी उनके बिटवीन कोई फोर्स वगैरह डिक्रीज नहीं करती, अपनी फील्ड को परमिट कर देती है। तो दोस्तों अपने ने अभी तक क्या देखा, जो एप्सिलॉन है मिनिमम किसके लिए, वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर। ठीक है, इसके लिए मिनिमम, तो वहाँ पर फोर्स मैक्सिमम था। अभी हमने ये किया था दोस्तों, यही बताया आपको, अगर एप्सिलॉन ज़्यादा है तो फोर्स वहाँ पर क्या है, कम है, उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो एयर के लिए हम वहाँ पर उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, और ये फोर्स वो एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए हो गया। तो दोस्तों जो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कॉल्म स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। और यहीं पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होएगा एयर मीडियम के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई बीच में इतना मीडियम ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर अपने फील्ड को परमिट करेगी, वहाँ के बीच का कोई डिक्रीज कर ही नहीं सकती परमिट को। ठीक है, ये परमिटिविटी। तो यानी मीनिंग क्या पता लगा, एयर किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो अनदर, इनको छोड़कर वो क्या आएगी, इससे ग्रेटर होएगी, यानी फोर्स क्या आएगा वहाँ पर, मिनिमम होएगा। इसको देख लो। क्लियर दोस्तों, ये हमने परमिटिविटी के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एयर। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको कोई ना कोई दो वैल्यू दे देगा, उसके थ्रू हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एयर की वैल्यू तो आपके पास है ही है, मीडियम की निकालनी हो तो आपको इसके रिस्पेक्ट में हम इसको निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों इसको प्रूफ बड़ा सिंपल है। प्रूफ क्या है कि हमने एयर के बिटवीन एयर मीडियम वहाँ पर दो चार्ज लिए, उसके थ्रू हमने फोर्स निकाल लिया एफ नोट। किसी अनदर मीडियम के लिए लिया एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के अलावा, वहाँ से ये निकाल लिया, वो उसको लिख दिया एप्सिलॉन एम और इसको लिखा एप्सिलॉन नोट। तो आगे दोस्तों क्या है, इसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो ये क्या आ गया, ये देखो रिलेटिव परमिटिविटी आया। ओहो, ये तो जादू से आ गया, जादू से नहीं आया। एफ नॉट को एफ एम से डिवाइड कर दिया, पापा ने बोला था इन दोनों को डिवाइड करना, और 1/π से कैंसिल हो गया। इसको काट डालो, इसको काट डालो, Q1 2 को Q2 से Q1 Q2 दोनों को काट डाला, और हमारा क्या बचा, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोस्तों इसके जो भी नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, लिंक खोलिए, वहाँ पर आपको इसके फुल नोट्स मिलेंगे फर्स्ट यूनिट के। और दोस्तों अगर ये हैंड रिटन नोट्स है, और अगर आपको व्हाट्सएप पे इसकी PDF फाइल चाहिए तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ मेरा, या फिर नीचे स्क्रीन पर आ रहा हुआ नंबर, उस पर मैसेज कीजिए और इसके नोट्स आपको हैंड रिटन अवेलेबल होंगे। तो हमारे इस चैनल ग्रीन स्टार चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।